देखिए इसके अंदर क्या है, हम कर रहे हैं चैप्टर ना चेंज इन पीएसआर। ठीक है, चेंज इन पीएसआर तो ठीक है चैप्टर, लेकिन हम इससे पहले हम अभी जो कर रहे हैं पोर्शन ये गुडविल का कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से होती है गुडविल कैलकुलेट। ठीक है, पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज। दूसरा क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है? कैपिटलाइजेशन मेथड। बता दो ना जी कितने मेथड्स हैं। ठीक है, एक काम कर दो ना, इस टेबल को इधर ले आओ, पता नहीं हिल रहा है। तो ज्यादा इजी रहेगा। और कर दे, चिपका दे। तेरा बैग हो जाएगा। तीनों मेथड के पता चल गए कौन कौन से होते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में ही एक और मेथड होता है, एक एवरेज होता है, और एक एवरेज के अंदर ही एक और मेथड होता है, कौन सा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये हो गया, दोनों मेथड क्लियर हो गए। अभी हम करेंगे इनको। फिर सुपर में तो एक ही मेथड होता है, सुपर होता है, सुपर मेथड एक ही होता है। ठीक है, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट में। ठीक है, इसके लिए पहले वो निकाल। तो पहले तो ये देख लो कि कम से कम पता तो होना चाहिए कि हमको कितना चीजें पढ़ना है। हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ना है, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ना है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज पढ़ना है, बाय सुपर पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स थे। इसको हटा देते हैं, और सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतना तो पता ही होगा सबको। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला। इसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप होगा कि मतलब आप ये देखिए, अभी तो आपके पास प्रॉफिट नॉर्मली दिए हुए हैं, अभी एबनॉर्मल वाला कोई चक्कर नहीं है, तो सीधा पहला स्टेप लग जाएगा क्या? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब एबनॉर्मल ना दिया हो, हाँ कुछ भी ना दिया हो, सीधा लॉस वगैरह आ जाए। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको प्लस प्लस करते जाओ, जितने भी लॉसेस हैं उनको माइनस माइनस करते जाओ, और डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं? 6। कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं? 6। जितना मतलब जिनका प्रॉफिट लॉस आपने ऊपर लिया है तो वो लिखना है। अब दोबारा प्रॉफिट क्या क्या है देखो, ये प्रॉफिट 2 3 4, तो पहला 60,000 प्रॉफिट है, हाँ जी। दूसरा ईयर का 40,000 लॉस है, अलग अलग करके, तीसरा 30,000 लॉस है सीरियल वाइज, चौथा 1 लाख है। ठीक है, पांचवा 170 है, और छठा कितना है? 2,20,000 प्रॉफिट। ठीक है, हाँ जी। और डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स लिए हैं? देखो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या बनेगा? नहीं, एवरेज प्रॉफिट। वो एवरेज प्रॉफिट बनेगा ना सर। पहला स्टेप समझ आ गया? दूसरे स्टेप में आ जाओ। दूसरा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है? गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। क्या? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है जो निकलेगा, तो जो भी यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इन सबको टोटल करके आएगा, ये इन सबको टोटल करके डिवाइड करके जो आएगा
दैट इज एवरेज प्रॉफिट। तो अगर हो तो कैलकुलेट करके ईयर ऑफ परचेज जो क्वेश्चन ऊपर देखा वो 2 ईयर ऑफ देखो देखो ध्यान से समझना, हाँ वो बात सही बोल रहे हो आप। ये ईयर ऑफ परचेज और ये जो नंबर ऑफ ईयर दे रखा है ये इसमें फर्क होता है। ये कभी मत समझना है नंबर ऑफ ईयर्स ये अलग होता है और ईयर ऑफ परचेज अलग होता है ये, ठीक है। ये इन दोनों में फर्क होता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ मिलेगा, ये भी क्वेश्चन में मिलेगा, ईयर ऑफ परचेज भी क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे देखो ऊपर देखते हैं, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कितने ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ तो ये ईयर ऑफ परचेज है। हाँ जी। और एवरेज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कितने ईयर्स, 6 ईयर्स के बेसिस पे। तो ये जो 6 ईयर्स है ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर, और 2 ईयर ये क्या है, ईयर ऑफ परचेज। बताओ क्लियर है ये, ठीक है। तो कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट, बताओ कितना आया। 70,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल्स टू करके 4 फिर लाख 80। डिवाइडेड नहीं 6। नहीं ऊपर गलत, डिवाइडेड बाय 6 80,000। हाँ तो इसको करके आएगा 80,000 डिवाइड बाय 6, इसका 80,000 इंटू ईयर ऑफ परचेज कितना हो गया, ईयर ऑफ परचेज 6 तो है। टू। मैं अभी यही समझाया अच्छा आपको। ईयर ऑफ परचेज, ओके देखो, हाँ हाँ यार। ईयर ऑफ परचेज ये होता है नंबर और नंबर ऑफ ईयर्स ये होता है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। नहीं नोट करने कर लेना, खुद कर ले, नहीं पहला नहीं वाला करना। खुद क्या करेगा। ये वीडियो आप अपलोड करोगे? आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, पीडीएफ सेंड करना खाली वीडियो। ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा रूल रेगुलेशन आप समझ लो क्या है इस क्वेश्चन को करने के। कभी कभी ना हमको प्रॉफिट बिल्कुल जेन्युइन नहीं दिया होता, मतलब हमारे को कितने नेट ईयर, नहीं दिया हाँ कितने ईयर है, 16, 17, 18, 19, 4 ठीक है। हमको 2016, 2017, 2018, 2019 का करेक्ट प्रॉफिट नहीं दे रखा। 2000 क्या, 16, 17, 2018, 2019, और ये कब है, 31 मार्च, 31 मार्च 17 जी। ठीक है। हो गया क्लियर। तो अब ये देखते हैं इसमें कि इनका हमें ना ऐसा देखो, प्रॉफिट तो इनके हिसाब से तो करेक्ट है, लेकिन गुडविल में हिसाब से सही नहीं है प्रॉफिट। तो गुडविल में क्या कहते हैं, गुडविल में प्रॉफिट कैसा लेना होता है, ध्यान से नोट करिएगा, मतलब समझिएगा। कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब कभी कभी होने वाला प्रॉफिट, अगर ऐसा कोई प्रॉफिट दिख जाए तो क्या करोगे, एब्नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे। मतलब कोई प्रॉफिट, मान लो कि आपका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 1 लाख रुपए, लेट सपोज, उसमें कितना एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, कभी कभार होने वाला प्रॉफिट 25,000 कभी कभार होने वाला प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेस करते हैं। तो उसको हटा दोगे। क्योंकि हमको गुडविल जो किसी की रेपुटेशन कैलकुलेट करनी है, किसी की रेपुटेशन ऐसी थोड़ा ना हो कि आज प्राइम मिनिस्टर बन गया, कल रिक्शा वाला बन गया, फिक्स होनी चाहिए। कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। किसी की रेपुटेशन रहेगी जो फिक्स रहेगी ना, स्टेबल रहेगी, स्टेबल रहेगी, ऐसे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलेगा लेकिन बिल्कुल स्टेबल रहेगी, इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी मान लो कि अभी जैसे रावण वावण जल रहा है, मान लो आप में से कोई मान लो पकोड़े की रेडी लगा लो वहां पे रावण के बाहर, आप लगा लो, मान लो हनुमान के गधे वधे लगा लो, ठीक है, तो सेल होगी कि नहीं होगी बताओ, पूरे साल सेल होती रहेगी रावण के गधे की, राम जी के धनुष की नहीं, साल में एक बार। ठीक है, हनुमान जी का वो मुखोटे की नहीं होगी, पूरे साल तो कोई खरीदेगा नहीं, बस नाटक कंपनी वाले कभी कभार आके देख लें तो देख लें, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अपना रेगुलर प्रॉफिट को ही एवरेज प्रॉफिट माना जाता है मतलब। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कभी भी आ जाए उसको लेस कर दो। दूसरा एब्नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, ऐड करते हैं प्लस। भाई रोज मतलब कभी कभार आपको मान लो कि कोई ऐसा नुकसान हो गया, जैसे मान लो आप आ रहे थे और आते आते साइकिल में आपने क्या बोलते जेब में लोअर पहना था और लोअर में चेन नहीं लगाई थी, और क्या हुआ, बाइक या स्कूटी में आ रहे हो या साइकिल में आ रहे हो, फोन गिर गया आपका, ठीक है, तो फोन गिर गई तो क्या हो गया, वो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। डेली फोन थोड़ी तो डेली थोड़ा ना फोन गिरता है, और फोन गिरने से आपकी कंपनी को क्या नुकसान हुआ, नहीं ना, तो इसलिए उसको क्या कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। कोई नॉर्मल प्रॉफिट, कोई नॉर्मल प्रॉफिट अभी तक लिया ही नहीं गया है,
तो उसको ऐड कर देंगे, नॉर्मल लॉस माइनस होगा। नॉर्मल लॉस माइनस होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब और देखिए पांचवा, कभी कभी क्या होता है कि एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एसेट ट्रीटेड एज, अच्छा एसेट को कभी कभार एक्सपेंस कर लेता हाँ, तो क्या करेंगे इसमें दो स्टेप बताए थे, पहला क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे। एसेट को आपने एक्सपेंस मान लिया, है, एसेट को ही हमने एक्सपेंस मान लिया। एसेट दो अकाउंट बनते हैं, पीएनएल अकाउंट बनता है, एक depreciation एक बैलेंस शीट बनती है। तो पीएनएल में क्या लिखा जाता है, सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट में क्या लिखे जाते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी। आपने गलती से क्या कर दिया, बैलेंस शीट की चीज पीएनएल में लिख दी, तो क्या करोगे मुझे बताओ भाई। पीएनएल से निकाल के बैलेंस शीट में डाल दे। पीएनएल से निकाल देंगे, हमारे पास तो पीएनएल ही गिवन है ना, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंक्लूजन होता है नेट प्रॉफिट, वही गिवन है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर कोई चीज नहीं डालनी चाहिए थी, उसको निकाल दो। हमने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट किया है, तो पहले हमने इसमें माइनस करा होगा उस वैल्यू को, एसेट की वैल्यू को, या प्लस किया होगा। एसेट की वैल्यू को माइनस फिर किया होगा। देखो ये पीएनएल अकाउंट है, ये क्या रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को क्या करते हो, प्रॉफिट प्लस करते हैं, लॉस माइनस। लॉस को माइनस करते हो। तो अगर आपने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, तो इसके अंदर आप माइनस कर चुके होगे, प्लस कर चुके होगे। एसेट को अगर हमने खर्चा ले लिया माइनस होगा, माइनस कर चुके थे ना, लेकिन अब अगर आपको सही करना है वो चीज मिस्टेक, तो क्या करना चाहिए आपको, एक्सपेंस को प्लस कर लेंगे। हाँ, अब उसी एसेट वैल्यू को प्लस कर दो, एसेट वैल्यू है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस करना है एसेट वैल्यू को। अब बताओ, जब तक आप अपने फोन को एसेट नहीं मानोगे, जब तक डेप्रिसिएशन थोड़ा ना लगेगा उसको। भाई कभी खर्चे के ऊपर खर्चा लग जाता है क्या, नहीं ना। एक्सपेंस के ऊपर एक्सपेंस के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट पे लगता है, जो एसेट लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं, फिक्स होते हैं। तो अब ये देखिए कि एक तो एसेट वैल्यू ऐड करनी है, और दूसरा अब वो एसेट बन गया, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करो। ठीक है, अच्छा वो एसेट बन गया। क्यूरेशन के हिसाब से अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तब समझ आएगा। क्लियर हो गया इतना, एसेट वैल्यू। समझ गए। हाँ जी। अब इसी का उल्टा भी तो हो सकता है। कि एक्सपेंस ट्रेडेड है एसेट। हाँ भाई, रिपेयरिंग करवाई थी, घर में व्हाइट वॉश करवाया था दिवाली के लिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, उस एक्सपेंस को बिल्डिंग समझ लिया, एक्सपेंस ट्रीटेड एज मशीन। एसेट, मतलब एसेट का मतलब मशीन ही हो जाता, बिल्डिंग हो जाता है। मतलब वो एक्सपेंस था, उसको एसेट मान लिया, तो हमने कहाँ लिख दिया होगा, पीएनएल में लिख दिया होगा, बैलेंस शीट में लिख दिया होगा। बैलेंस एसेट, एक्सपेंस का एसेट मान लिया, बैलेंस शीट में लिख दिया। बैलेंस शीट में लिख दिया, लेकिन लिखना किसमें था, पीएनएल में। तो बैलेंस शीट तो हमें बनानी ही नहीं है, तो इसको तो हमें कोई काम नहीं है। लेकिन पीएनएल में मिस हो गया ना, हाँ जी। तो पीएनएल में मिस हो गया, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे एक्सपेंस को, और डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन लग चुका होगा उसको दोबारा से एड बैक करके हटा देंगे, क्योंकि जब कोई चीज को एसेट बना देते हो तो डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है। तो हम यहाँ पे दो चीज क्या करेंगे, पहला माइनस कर देंगे एक्सपेंस का जो भी वैल्यू है, और दूसरा क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन है। ऐड करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया सब कुछ। चलिए अब ऊपर देखते हैं, पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं, कितने कितने प्रॉफिट हैं, 1 लाख, 1.5 लाख का लॉस, 1.5 लाख का प्रॉफिट, ये ठीक है, 1 लाख, लॉस 1.5 लाख का ब्रैकेट 1.5 लाख का ये, और 1,50,000 का प्रॉफिट। ये ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, लॉस है ना, लॉस को ब्रैकेट में डालते हैं, 2 लाख। प्रॉफिट 2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट। अब जो मैंने बताया वही करना है, कोई किसी में प्लस करना हो, किसी में माइनस करना हो, कुछ कुछ करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कनेक्टेड है मतलब, चलिए देखते हैं। ये इस साल के प्रॉफिट में देखो क्या हो रखा है, 2016 के प्रॉफिट में क्या हो रखा है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया है, उसके अंदर माइनस कर रखा है लॉस बाय फायर। हाँ जी।
तो ये एबनॉर्मल लॉस है। क्या है? abnormal loss. एबनॉर्मल लॉस। अरे नहीं, माइनस करना बनता है, बिल्कुल सही है, लेकिन गुडविल के टाइम पे माइनस मत करो, क्योंकि गुडविल सिर्फ रेपुटेशन कैलकुलेट करती है कंपनी, उसके बाद माइनस कर लो ना। पहले रेपुटेशन के टाइम पे इसको हटा के कर लो। भाई अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होता? 1,50,000 होता। कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है? 1,50,000। और वो 50,000 लॉस बाय आग लगने की वजह से माइनस करके कितना प्रॉफिट दिखा रखा है बुक में? तो भाई क्लाइंट्स को आग लगने से क्या मतलब है? हमारा जिस चीज का बिजनेस है उसमें आग लगने से वो क्वालिटी खराब नहीं हो गई गुड्स की, वो तो एक्सीडेंट था ना। जैसे वैक्सीन की कंपनी में आग लग गई थी बहुत ज्यादा, और कई लोग को डेथ भी हुआ था वहां, बहुत ज्यादा आग लग गई थी, तो क्या उससे वैक्सीन की क्वालिटी बेकार है? मैं कोविशील्ड नहीं लगवाऊंगा, ऐसा ना होता है। इंसिडेंट था वो एक्सीडेंट था ना। ठीक है, तो अब ऊपर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या, कौन से साल में हो रहा है ये? 31 मार्च 2016 में लॉस लॉस बाय फायर प्लस कर देंगे। लॉस बाय फायर प्लस कर देंगे कितना? 50,000। चार्ट बना के दिखाना भी है। ये आसान रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप दिमाग में कर सको ये सब कुछ तो कर सकते हो। ठीक है, अगला क्या हुआ है? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन कितना देना पड़ा हमको? 80,000 अरे मुझे बताओ, रिटायरमेंट का पैसा तो लाइबिलिटी में अलग से रखा होता है ना हमने, से प्लस करेंगे। हमें तो इसमें से पे करना ही नहीं था, हमने तो 80,000 फालतू के दे दिए। भाई पीएनएल में से तो माइनस करना ही नहीं था ना, ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, पीएनएल का मतलब मैं कुछ भी हो सकता है, तो इसमें से तो माइनस करना ही नहीं था। तो रिटायरमेंट कंपनसेशन प्लस कर देंगे। कौन से ईयर में से? 31 मार्च 2017 में प्लस कर देंगे 80,000। ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगला देखिए, अभी तो ये नीचे देखते हैं इधर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 मशीनरी गॉट डिस्ट्रॉयड। ये पढ़ते ही पता चल गया सबको क्या है? एबनॉर्मल लॉस। Abnormal क्यों है ये? लॉस तो एसेट है हमारा, वो तो मशीन एसेट में आग लग गई, तो एक्सीडेंट हो खत्म गया, हो गया ना वो तो। लॉस में एक्सीडेंट हुआ है ना। अब मान लो कोई गाड़ी या कोई ट्रक बहुत बढ़िया कंडीशन में, वो कहीं हमारे फट गया। गुडविल पे तो इफेक्ट पड़ेगा, हमारी एक मशीन खराब हो गई तो शायद। नहीं, हमें मशीन बेचने का काम है क्या? हमारा मशीन बेचने का काम नहीं ना। प्रोडक्शन कम हो जाएगी ना फिर तो। तो प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन मशीन जिस कंपनी से खरीदी उसकी गुडविल गिरनी चाहिए ना, हमारी थोड़ी ना गिरनी चाहिए। भाई आपका अगर ट्रैवलिंग का काम है, आप मर्सिडीज के ट्रक चलवा रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम है, मर्सिडीज के ट्रक चलाते हो। अब अगर आपके ट्रांसपोर्ट के काम में अगर किसी ट्रक में रास्ते में आग लग गई इंजन में, या कहीं ट्रक ठुक गया, कुछ हो गया, तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा। एक्सीडेंट, हाँ दारू पी के ठोक दिया होगा तो वो तो चलो आपकी गुडविल खराब होगी वो तो सही है, लेकिन अगर गाड़ी में डिफॉल्ट होने की वजह से हुआ है तो भाई हमारी सर्विस में कोई दिक्कत होना है। ठीक है, गाड़ी में दिक्कत है तो गाड़ी हमने बनाई है, मर्सिडीज वालों ने बनाई है ना, उनके ट्रक कम बिकेंगे ना, हमारे थोड़ा ना बिकेंगे, हमारा कौन नुकसान है? ठीक है, जैसे अभी एक लैम्बोर्गिनी में आग लगी, तो लैम्बोर्गिनी की दिक्कत है ना, वो जो जो लड़का चला रहा है, जिसकी वो कंपनी है, उसकी कंपनी में क्या नुकसान है? उसने कंपनी के नाम पे लैम्बोर्गिनी ली थी। मान लो कि आपकी कंपनी जूते चप्पल की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे बाटा आपकी होती है, ठीक है, लखानी की होती है, आपने लैम्बोर्गिनी खरीदी कंपनी के नाम से, और लैम्बोर्गिनी में आग लग गई, तो क्या जूते खरीदना बंद कर देंगे लोग? अरे नहीं नहीं, इस जूते के मालिक की लैम्बोर्गिनी में आग लग गई थी। तो लैम्बोर्गिनी में आग लगने से जूते की फैक्ट्री में क्या फर्क है? जूते की मशीन में आग लगने से जूते में क्या फर्क है? लेकिन हाँ, जूते पहन के खराब है तो जूते खराब है, उसके सोल फट जा रहे हैं, वो नुकसान है ना कंपनी को। ठीक है, तो मशीन डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट रिटर्न ऑफ, तो ये एबनॉर्मल लॉस है कौन से साल के लिए? 31 मार्च 2017। ठीक है, तो 31 मार्च 2017 में कौन सा ईयर देखो पर ये रहा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना? किस नाम से? एबनॉर्मल लॉस। लॉस बाय एक्सीडेंट। अरे ये भी तो लिखना होता है। अभी कुछ नहीं लिखना, आप बस समझ लो, है ना वो। नहीं ये साइड का। हाँ वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं अपने लिए, प्लस माइनस डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 40,000 है ना एब्राहम तो कहे को 40,000 है, 60 60,000। 7 काम पे 60 है बाबा। अच्छा
45 को लिखा है। क्या ना तेरा दिख गया? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ध्यान से देखना। आप फोन चला रहे हो तो ये लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं कैलकुलेटर खोल रहा था ये चला अभी नहीं, अभी लास्ट में थोड़ा नीचे कर लो, नीचे करके चला लो। ठीक है, सही है। 1 जुलाई, एक बार ये देख लोगे, ये आता है 1 जुलाई, यही कर लिया था 1 जुलाई 2017 को। हाँ जी। अरे भैया 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 का डेप्रिसिएशन कब काउंट होता है? 31 मार्च 2018 को। 1 जुलाई चल रहा है तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को। कितना महीना हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें। 9 महीने का 9 महीने चला है मशीनरी। जुलाई अगस्त आपने अभी जुलाई में मेरे पास एडमिशन लिया ठीक है और मार्च में आप पास कर जाओगे, तो आपको कितने महीने तक का एक्सपेंस पड़ना पड़ेगा? 9 महीने तक फीस पे करनी पड़ेगी ना। ऐसी कंपनी को जितना मशीन चलेगी उतना खर्चा होता रहेगा, उनके लिए डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो कितने कंप्यूटर खरीदे थे? 2 क्या कंप्यूटर में बैठ के हम देश दुनिया ट्रेवल करते हैं? नहीं। ये कोई ट्रेवलिंग का खर्चा है नहीं। जो भाई यहाँ से भाई शिमला गए और आ गए, खर्चा खत्म, पैसे खत्म, पैसा हजम है ना? ऐसा तो नहीं है ना। कंप्यूटर तो सालों तक यूज होगा। हाँ जी। तो हमने 40,000 इंटू 2, 80,000 का एसेट था। 80,000 का एसेट था, उसको क्या ट्रीट कर दिया? देखो ये वाला पॉइंट है इसके अंदर, ये हमने क्या कर दिया? एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? जो भी हमारा प्रॉफिट है उस साल का या लॉस है, उसमें क्या करना है? एसेट का वैल्यू प्लस करना है, फिर उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। कितने का? 9 महीने का। भाई जितने महीने चलेगी उतने महीने के तो करोगे, समझे? तो ये कौन से साल में खत्म हो रहा है? ये कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा? 1 जुलाई 2017 से मार्च 2018। हाँ, अपडेट का फंडा क्लियर है। 3 महीने तो मार्च 2018 में पहले तो सर 80,000 प्लस कर देंगे। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर भी, नीचे रह गई। आधा नीचे रह गया, आधा ऊपर। तो मुझे बता दो एक सवाल। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, हमारा इधर हो गया। अब ये देखिए, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। साहू की फोटो से ही तो आपकी फोटो की शोभा बढ़ रही है, और आप उन्हीं को हटा दोगे तो फिर आपकी फोटो में बचेगा क्या? आपको देखेंगे थोड़ा ना लोग, वो तो साहू के लिए देखने आते हैं। चलो ये देखते हैं। ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ये थर्ड लाइन थी, ये फोर्थ थी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चौथी एडजस्टमेंट क्या है? कंप्यूटर को हमने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। अरे कंप्यूटर को 2018 में एक्सपेंस समझ के माइनस कर दिया। क्या करना चाहिए था हमको? ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। क्या करना चाहिए फिर? ऐड 80,000 माइनस डेप्रिसिएशन 9 महीने का 6,000। 80,000 ऐड कर देंगे और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो चलो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 6,000 है। 80,000 का ऐसे ऐसे निकालेंगे। देखो कितना परसेंट है? नहीं 10% है। पर है ना 10% है। हाँ जी। 10/100 इंटू 9/12। 9/12। ये कौन से साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं? 2017। 31 मार्च 2018 का हाँ क्लोजिंग। नहीं, अभी तो वो उसका निकाल रहे हैं मुझे ना, एक बात 31 बताओ। मार्च 2017 का। मुझे, अरे कैसे निकालेंगे? जुलाई में खरीदिए, बैक में जाके आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। वो 17 का मार्च आ चुका है ना। मार्च तो निकल गया आ चुका है। अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, 12th की फीस दोगे ना? हाँ जी हाँ जी। 11th की सर आपने फीस दी है, आप फीस सुना रहे हो। ताने मार रहे हैं अभी तो बार नहीं, इससे जल्दी समझ आता है ना कि आप महीने में हर महीने देते हो, आपको हर महीने लगता है। स्कूल की फीस भी देते हैं। ये भी गलती हो गई। तो स्कूल वाले पढ़ाते नहीं ना ढंग से, इसलिए एग्जाम्पल भी नहीं देते। हाँ, वो मांगने का एग्जांपल देते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 200 सर उठा ले, मैं 200 इंटू 3
600 6000 आ गया, ठीक है। 6000 जीरो, 10 भी तो है। हाँ 6000 डेप्रिसिएशन आ गया इस साल का। 2018 में आया, ये हो गया डेप्रिसिएशन। गलत हो गया अरे सही तो है मेरा, आप तो थोड़ा सा देखो। ऊपर करना, एक बार ऊपर कर दिखाना। अब ये देखो, अब वो मशीनरी क्या अगले साल खत्म हो जाएगी 19 में? नहीं, उसमें भी 19 लगेगा। में फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ, डेप्रिसिएशन तो हर साल लगता है, लेकिन 19 का डेप्रिसिएशन देखो कैसे लगेगा। 9 की जगह 12/12 आ जाए। तो अब देखो, अब ध्यान से रखना, ओरिजिनल कॉस्ट और डिमिनिशिंग में क्या होता है। ओरिजिनल कॉस्ट में जितने की खरीदी थी उसी पे लगता रहता है। कितने की खरीदी थी, 80,000 की 80,000। और अगर ये डिमिनिशिंग वैल्यू होता है, रिटर्न वैल्यू होती है, तो कितना होता? माइनस करके 80,000 में से 6,000 पुराना डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर लगाते हैं। डिमिनिश का मतलब क्या होता डिमिनिशिंग का मतलब होता है जितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो उतना माइनस करके फिर वो एसेट की वैल्यू डिसाइड होती है? लगा लूं। है। जैसे आपका फोन कितने का है, 10,000 का है, हर साल 1,000, 9,000 हो गया, हर साल 1,000, फिर 9,000 हो गया, हर साल 1,000। ये तो होता है कि हर साल 10,000 पे कैलकुलेट कर रहे हो, समझे। लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड क्या होता है, जो वैल्यू टोटल आई 10,000, हाँ 1,000 लगा, कितना हो गया 9,000, 9,000 का 10% 900, फिर बचा 8100, 81 को 10% 810, ऐसे। अच्छा, ये डिमिनिश होता है। इसे डिमिनिशिंग इसमें कहते हैं। डिमिनिशिंग वाला लगा है। नहीं, इसके अंदर ओरिजिनल लग रहा है, तो जितना ओरिजिनल खरीदा था उसी पे लगेगा। 80,000 पे लगता है। हाँ, तो ये आसान होता है मेथड ना। 80,000 इंटू 10/100, इस साल अगले साल कितना मशीनरी चला होगा, चलो 18 में तो 9 महीने चला था भाई, 19 में कितना चला है पूरा साल, क्योंकि 1 अप्रैल में उतर गया था ना, तो कितना 12/12, तो 0.0000008,000, ये तो नॉर्मल में निकल जाता है। ठीक है। अब ये 8,000 यहाँ अगले साल माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया खत्म, इन सब का टोटलिंग कर देते हैं, जल्दी जल्दी बता दो कितना कितना आ रहा है टोटलिंग। 1.5 लाख। पहले का आएगा 1.5 लाख, मेरा दूसरे का नेगेटिव 10,000 आ रहा है। हाँ लॉस 10,000, देखो ना लॉस कितना कम हो गया, देखो 1.5 लाख से लॉस कितना हो गया, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखे हो माइनस वाले हैं, 1,80,000, 2,30,000, 2,30,000 में से 6 गया 2,24,000। ये आया 2,24,000। हाँ, मैंने कर लिया है। ठीक है, और 2 लाख में से 8,000 गया तो कितना गया, 1,92,000। ठीक है। 1,92,000। तो कहने का मतलब क्या है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब आपको समझ आ जाएगा। अब स्टेप 1 2 लगाना है हमने। अब तो डायरेक्ट गुडविल निकाल देना। रुक जाओ, इसको इरेज कर दूं। अब लंबा बैठना पड़ेगा लगता है, एक आध दिन ना, खाना तो खा के आए नहीं, बैठा लेता है। बना देना बस। अरे मेरे घर वाले मुझे ना दे ढंग से। आपको नहीं देंगे ना, हमें देंगे। और देंगे भी तो ऐसा बनाते हैं मेरे घर वाले, खुला हुआ, बस सिर्फ हल्दी नमक, बस उसके मजा अलावा आता कुछ नहीं। ऐसा खाना कि मतलब पता नहीं घास फूस खा रहे हैं ऐसे लगता जिंदगी खानदान से है। है। बीमार है, ना, कौन बीमार हो जाता है? बीमार नहीं मतलब मना है, परहेज है। पहला देखो, स्टेप 1, मैं बाहर जाकर रोज पूरी आलू खाता हूँ, कभी चना मसाला, कभी कुछ, ऐसे मेरी जिंदगी चलती है। बाहर फ्लेवर चल। घर में चटपटा नहीं बनाते। पहला स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, सारे प्रॉफिट को प्लस 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 प्लस, यूट्यूब पर डालना सही है। प्लस इसको माइनस माइनस। चना मसाला समझ रहे हो? भाई इंसान पैदा हुआ है तो खाने के लिए हुआ है ना, हाथ रुक नहीं रहे ना। 1.5 लाख, 9, 10, आप लोगों की बात करने में मेरे बात करने में फर्क है। 9, 10, 11। मेरा हाथ चलता रहता है, काम होता रहता है, तुम्हारा काम होता नहीं, तुम रुक के पहले तसल्ली से बात करते हो फिर काम। 2, 3, 4, 5,56,000। और लास्ट प्रॉफिट कितना है, अच्छा, उसके बाद ये सब भी करना फिर सही। ये तो अभी प्रॉफिट तैयार करें हमने क्वेश्चन करने के लिए, यस सर। समझाया बबुआ। हां सर। प्लस कितना, 9,000। 1,92,000। क्वेश्चन के बाद डिवाइडेड बाय कितना है, क्वेश्चन के अंदर हो गया। Divided by- 4, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4। 4। और दूसरा स्टेप क्या था, स्टेप 2 गुडविल के लिए
गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट अपॉन में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज इनटू प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं? ईयर्स ऑफ परचेज अलग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बाहर को लैंड लगा दी करो दिए तुम वाले रुक जा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ईयर ऑफ परचेज देखो यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन के टॉप में दिया हुआ है, देखो कितना है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ देखो गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। 100% मतलब कि अगर जो भी, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 100% कट जाएगा ना सब। 100% का मतलब क्या होता है, 100/100। हाँ जी। तो कितना ईयर ऑफ परचेज आया, 1 ईयर। One. तो जो एवरेज प्रॉफिट आया वही गुडविल आया। तो कुछ ऐसे ट्वाइस थ्राइस ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ बताया तो तीन चीज से। कितना आया एवरेज प्रॉफिट, जल्दी बताना कितना निकला आपको। एवरेज प्रॉफिट 1,39,000। 1,39,000 आया, तो गुडविल शुड बी सेम 1,39,000 into 1 इक्वल टू सेम, ठीक है, आंसर आ गया। चलिए अब आया समझ में। बिल्कुल।